हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जेआईबी से या बैंक प्रमोशन के संबंध से। यहाँ बात करें जेआईबी का एफएमबी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स क्वेश्चन बैंक नाउ सीरीज नंबर 3 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे जेआईबी का हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज होती है कि 6 महीने की वैलिडिटी का कोर्स, दूसरा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का कोर्स। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा और रिविजन नोट्स मिल जाएगा। पेपर 1 है IEIFS, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। पेपर 2 हो गया PPB, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। पेपर 3 हो गया AFMB, इसका दाम है 800 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। पेपर 4 करते हैं RBWM, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं तो इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम है यहाँ पे 3000 रुपये। पहले सवाल पाते हैं। बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय ए बैंक। बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बैंक प्रिपेयर करता है, ठीक है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ए ऑप्शन है आर सबमिटेड टू RBI बाय बैंक्स, ठीक है, यानी RBI को सबमिट किया जाता है बैंकों के द्वारा। बी ऑप्शन है, बी पॉइंट है सॉरी, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 6 महीने के अंदर करना है फाइनेंशियल को क्लोज होने के बाद। सी पॉइंट आपका इन 3 कॉपीज, 3 कॉपी में बनाना है। डी ऑप्शन है अलॉन्ग विथ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट के साथ। इसमें से पूछ रहा कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। जो बैलेंस शीट है, ये ऑप्शन जो सवाल कहता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बैंक प्रिपेयर करता है, जो पहला पॉइंट बताया, ए पॉइंट बताया कि इसको सबमिट करना होगा RBI को बैंकों के द्वारा, सही है। फिर दूसरा पॉइंट है कि जो फाइनेंशियल के क्लोज होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट बना के जमा करना है RBI को, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट है 3 कॉपी से बनाया जाता है, ये भी सही है। ऑडिटर्स रिपोर्ट भी लगेगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है, A to D ऑल, बी ऑप्शन हो जाएगा A to C ओनली, सी ऑप्शन हो जाएगा A to D ओनली, बी ऑप्शन डी ऑप्शन A C and D ओनली, सही ऑप्शन हो जाएगा B A to C ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। फॉर्म B अंडर द प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज यूज्ड बाय बैंक्स टू। जो फॉर्म बी है, जहाँ प्रोविजन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, जिसको कि यूज़ किया जाता है बैंकों के द्वारा, क्या काम के लिए। ए ऑप्शन है सेंड रिपोर्ट्स ऑफ CRR, आपको जो रिपोर्ट होता है CRR का भेजने के लिए। बी ऑप्शन है सेंड डिटेल्स ऑफ SLR इन्वेस्टमेंट्स का डिटेल सेंड करने के लिए। सी ऑप्शन हो जाएगा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। डी ऑप्शन हो जाएगा रिपोर्ट अनक्लेम डिपोजिट को रिपोर्ट करने के लिए। तो सही ऑप्शन क्या है वो आप बताइए। जो फॉर्म डी है, जो प्रोविजन होता है बैंक रेगुलेशन एक्ट का, जिसको यूज़ किया जाता है बैंकों के द्वारा, तो यहाँ पे होगा कि ये इसलिए यूज़ किया जाता है। फॉर्म बी क्या होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के लिए होता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। प्रोविजंस मेड फॉर लोन अकाउंट्स आर प्लेस्ड अंडर फॉलोइंग आइटम्स। जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं लोन अकाउंट के, उसको प्लेस किए जाते हैं फॉलोइंग आइटम्स में। ए ऑप्शन है रिजर्व एंड सरप्लसेस, बी ऑप्शन अदर लाइबिलिटीज, सी ऑप्शन है कंटीजेंसीज एंड प्रोविजंस, डी ऑप्शन है अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में डाला जाता है लोन अकाउंट का जो भी प्रोविजन किया जाता है अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस में, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। बैंक्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल, व्हाट इज अ प्रॉपर ऑर्डर। बैंक के पास डिफरेंट तरह का कैपिटल होता है, इसमें प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा। ए ऑप्शन है ऑथोराइज्ड, फिर सब्सक्राइब्ड, फिर इशूड और पेड अप कैपिटल। बी ऑप्शन है ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप। सी ऑप्शन है ऑथोराइज्ड, पेड अप, इशूड, सब्सक्राइब। डी ऑप्शन है ऑथोराइज्ड, पेड अप, सब्सक्राइब्ड, इशूड। सही ऑप्शन क्या है इस केस में, तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसका इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। कॉन्टिजेंसी लाइबिलिटीज इन ए बैंक बैलेंस शीट इंक्लूड। कॉन्टिजेंसी लाइबिलिटी जो बैंक बैलेंस शीट में होता है वो क्या यहाँ इंक्लूड करता है। पहला पॉइंट है, ए पॉइंट है क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेप्ट। जो क्लेम अगेंस्ट बैंक किया जाता है, जिसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता डेप्ट के रूप में। बी पॉइंट है लाइबिलिटी ऑफ फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स की जो लाइबिलिटी होती है वो। सी पॉइंट है गारंटीज गिवन ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स के बिहाफ पे जो गारंटीज दिया जाता है। डी पॉइंट है आपका लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स। लाइबिलिटी होता है उस अकाउंट में जो आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का। इसमें से अब क्या पूछ रहा है, कॉन्टीजेंसी लाइबिलिटीज बैंक बैलेंस शीट में क्या इंक्लूड करता है। तो जो ये पॉइंट है कि क्लेम जो हो रहा है बैंक के अगेंस्ट में, वो एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है डेप्ट के रूप में, ये बात सही है। फिर होता है जो लाइबिलिटी पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट्स का होगा वो, तीसरा पॉइंट हो जाएगा। जो सी पॉइंट है गारंटीज जो कस्टमर्स के बिहाफ पे दी जाती है वो, चौथा हो जाएगा लाइबिलिटी जो भी आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स में है वो, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका A to D
ठीक है, यानी ए ऑप्शन है ए टू सी ओनली, बी ऑप्शन बी टू डी ओनली, सी ऑप्शन है ए एंड डी ओनली, डी ऑप्शन है ए टू डी ऑल, सी ऑप्शन है ए टू डी ऑल, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, डिफरेंस ऑन अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स बिटवीन टू ब्रांचेज इज कॉल्ड इट्स बैलेंस इज। बोलते जो अंतर होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग का ट्रांजेक्शन किसी भी दो ब्रांचेज में, जो उसकी बैलेंस होगी वो क्या चीज़ में होगा। ए ऑप्शन है इंटर ऑफिस बैलेंस क्रेडिट, बी ऑप्शन है इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट डेबिट और क्रेडिट, सी ऑप्शन है इंटर ऑफिस बैलेंस डेबिट, डी ऑप्शन है इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट डेबिट। जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट होगा, चाहे डेबिट में होगा चाहे क्रेडिट में होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, अब यहाँ क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर शोन इन अदर लाइबिलिटीज इन बैलेंस शीट। बोलता है इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो कि अदर लाइबिलिटीज इन बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ए ऑप्शन हो गया, सॉरी ए पॉइंट हो गया अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, बी पॉइंट आपका आउटस्टैंडिंग चार्जेस लाइक रेंट, सी पॉइंट है डिपॉजिट ऑफ स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, डी पॉइंट है मार्जिन डिपॉजिट। तो क्या आप बता रहे हैं अदर लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आएंगी इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट आ जाएगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट है आउटस्टैंडिंग चार्जेस आ जाएगा जैसे कि रेंट, सी पॉइंट है डिपॉजिट ऑफ स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट ये आ जाएगा, चौथा पॉइंट आपका मार्जिन डिपॉजिट्स आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। अब इसमें ए ऑप्शन ए टू सी ऑल, बी ऑप्शन बी ए टू डी ऑल, सी ऑप्शन है ए बी एंड डी ओनली, डी ऑप्शन है बी टू डी ऑल। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ए टू डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज फीचर्स इंक्लूड, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का फीचर क्या इंक्लूड करता है। ए ऑप्शन ए पॉइंट आर्टिफिशियल पर्सन, बी पॉइंट है आपका परपेचुअल सक्सेशन, सी पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी, डी पॉइंट है कॉमन सेल। तो जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जो फीचर है वो यहाँ पे क्या इंक्लूड करेगा, वो यहाँ इंक्लूड करेगा जैसे कि आर्टिफिशियल पर्सन को भी इंक्लूड करता है, परपेचुअल सक्सेशन को भी इंक्लूड करेगा, यानी आपके बाद आपके बच्चों को मिलेगा, उसके बच्चों को मिलेगा ऐसा। लिमिटेड लायबिलिटी भी रहता है और कॉमन सेल भी रहता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए टू सी ऑल, बी ऑप्शन है ए टू डी ऑल, सी ऑप्शन ए बी एंड डी ओनली, डी ऑप्शन है बी टू डी ऑल। सही ऑप्शन हो जाएगा ए टू डी ऑल, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, अब यहाँ बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज कैन बी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज किस पे किया, तो ए पहला पॉइंट दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दूसरा पॉइंट आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तीसरा पॉइंट आपका ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब बोलता है दिस कंपनीज में भी, अब सारी कंपनी क्या हो सकती है इनके हिसाब से। ए ऑप्शन है आपका लिमिटेड लायबिलिटी, बी ऑप्शन है आपका कंपनी लिमिटेड विद शेयर, सी ऑप्शन है आपका सब्सिडरी कंपनी, डी ऑप्शन है आपका फॉरेन कंपनी। तो यहाँ जो है कौन सा इसमें मैच नहीं करता है वो आपसे पूछ रहा है। देखिए एक चीज़ समझिएगा, जब हम बात कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन तो शेयर्स से हो जाएगा कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ऑनरशिप में वही होता है प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, लायबिलिटी में भी सेम है लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें क्या है सबसे सही है सी ऑप्शन आ रहा है ना, सब्सिडरी कंपनी वाला, ये गलत है यानी सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, द शेयर्स डेट कैन बी परचेज्ड बाई एन एम्प्लॉय एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस एट अ टाइम ऑफ पब्लिक इशू इज कॉल्ड। बोलते तो शेयर्स परचेज कर सकता है एम्प्लॉय पहले से ही प्राइस जो पता किया हुआ है, यानी प्री डिटरमाइंड प्राइस है जिस समय पब्लिक इशू किया जाता है। यानी शेयर्स परचेज कर सकता है कोई एम्प्लॉय एक पहले से फिक्स प्राइस पे जिस समय पब्लिक इशू में आता है, उसे हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन राइट इश्यूज, बी ऑप्शन प्रेफरेंस इश्यूज, सी ऑप्शन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, डी ऑप्शन स्वीट इक्विटी। चूँकि एम्प्लॉय के लिए तो उसके लिए हम इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, सी ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास जीआईबी का 2 तरह का कोर्सेज है, एक 6 महीने की वैलिडिटी का कोर्स है, दूसरा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का कोर्स है। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, मॉक टेस्ट हो जाएगा और रिवीजन नोट्स हो जाएगा। पेपर 1 करते हैं IAFS, इसका दाम है 600 रुपये, से दाम है 1200 रुपये। पेपर 2 करते हैं PPB, इसका दाम है 600 रुपये, से दाम है 1200 रुपये। पेपर 3 करते हैं AFMB, इसका दाम है 800 रुपये, से दाम है 1500 रुपये। पेपर 4 करते हैं RBWM, इसका दाम है 600 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं यानी 4 पेपर एक साथ करते हैं तो इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbsavvymedigi.com, ईमेल आईडी हो जाएगा cdsina123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।